टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। गाजा के बेटेरन पर जबरदस्त हमला, ब्रेकिंग और शॉट। हमास के ठिकानों पर लगातार एयर स्ट्राइक, ब्रेकिंग और शॉट। भारी धमाकों में तबाह कई अंडरग्राउंड ठिकाने, ये देखिए जरा। बमबारी के कई रिहायशी इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। ये बड़ी खबर आपके सामने आ रही है। फर्स्ट ऑन TV9, ये गाजा में बड़ा अटैक किया गया है थोड़ी देर पहले। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए ब्रेक करिए। सेंट्रल गाजा में IDF का बड़ा ड्रोन हमला, ब्रेकिंग और शॉट प्लेट ऑन। हमले में हमास के 2 लड़ाकों की मौत। विजुअल्स देखिए जरा। IDF पर हमलों से पहले हमास लड़ाकों को मारा गया। ये देखिए जरा, फुल फ्रेम में शॉट दिखाइए। सेंट्रल गाजा में अटैक हुआ, हमास के 2 लड़ाकों को टारगेट करके मारा गया। मैं चाहूंगा सुशील जरा दोनों विजुअल्स दिखाइए एक साथ, दोनों विजुअल्स। ये गाजा की खबर आ रही है आपके सामने। और बड़ी खबर सीधा ये फ्लोर ब्रेकिंग पर, ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों को फिर दहलाने की तैयारी। बड़ी खबर ये देखिए, इजराइल को पता है ईरान का यूरेनियम भंडार। संवर्धित यूरेनियम कहां छिपाता है जानता है इजराइल। अमेरिका में नेतन्याहू का बहुत बड़ा दावा, कैंसर की तरह ईरान का परमाणु कार्यक्रम। बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए इस वक्त की बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट प्लेट ऑन। जरा इसके ऊपर ये जो डिटेलिंग है देखिए जरा। नेतन्याहू ने जो कहा है इसके फैक्ट्स देखिए। सीक्रेट यूरेनियम ठिकाना, इजराइल को पता है, इजराइल को पता है यूरेनियम ठिकाना। सीधे सिंपल लाइन थी। ये देखिए, अब ईरान ने संवर्धित यूरेनियम कहां छिपाया जानता इजराइल। बड़ी खबर, नेतन्याहू ने कहा है जमीन के नीचे दबा है ईरान का यूरेनियम भंडार। अमेरिका में नेतन्याहू का बहुत बड़ा दावा, कैंसर की तरह ईरान का परमाणु कार्यक्रम। नेतन्याहू ने कहा ईरान पर फिर से हमला कर सकते हैं अमेरिका और इजराइल। नेतन्याहू ने कहा हमलों के बावजूद ईरान में 408 किलो वेपन ग्रेड यूरेनियम सुरक्षित है। यह रिपोर्ट है, हमले से पहले ईरान ने 3 न्यूक्लियर फैसिलिटी से यूरेनियम हटाए। यह बड़ी खबर आ रही है। लेकिन मैं सुशील इसके सवाल पर मैं बाद में आऊंगा, लेकिन उससे पहले अगली बड़ी खबर दिखाना जरूरी है। ब्रेक करिए मेरे बगल में, सीधे आइए। ईरान को यूरेनियम दे सकता है रूस। ब्रेक करिए, ईरान का यूरेनियम भंडार भर सकता है रूस। बड़ी खबर, रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लैवरोव का ऐलान, ईरान के परमाणु प्रोग्राम को मजबूत करेंगे। लैवरोव ने कहा यूरेनियम की कमी के लिए रूस के पास समाधान है। लैवरोव ने कहा। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए इस वक्त की बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। ये देखिए, मैं चाहूंगा जरा दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाइए। ये जरा, अब मेरा बड़ा सवाल ये है, आइए जरा, और मैं शंकर प्रसाद सर के पास आने वाला हूं। दिखाइएगा जरा बड़ा सवाल, ध्यान से देखिए जो मैं आपके सामने फैक्ट्स लग रहा हूं। पहले थोड़ा देर कैंप 4 होना चाहिए, फिर सवाल आना चाहिए। बट एनीवे, समझिए ये सवाल क्या है। ईरान का यूरेनियम ठिकाना जानता इजराइल। क्या इजराइल का अगला निशाना ईरान का यूरेनियम है? क्या नेतन्याहू ईरान के ऊपर जल्द हमला करेंगे? क्या नेतन्याहू ने ट्रंप से मिलने के बाद यह कहा? क्यों नेतन्याहू ने ट्रंप से मिलने के बाद यह कहा? वो क्यों है? क्यों नेतन्याहू ने ट्रंप से मिलने के बाद ये कहा? सीधे आइए, मैं चाहूंगा सीधे चलिए शंकर प्रसाद सर के पास। शंकर प्रसाद सर, क्या वजह विजय, आइए जरा इसके की ग्राफिक उसके पर्दे के ऊपर आइए और उसके ऊपर दिखाइएगा। सर, नेतन्याहू ने ट्रंप के मिलने के बाद ये कहा, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब बिल्कुल साफ है, बोथ अमेरिका एंड इजराइल किसी भी हालत में ईरान को न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाने देंगे, चाहे उनको कुछ भी करना पड़े। ये दोनों की बातचीत हो चुकी है, आज नहीं पहले से है। ये रीइटरेट हुई होगी कल या परसों जब मिले हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि किसी भी सूरत में ईरान को न्यूक्लियर वेपन बनाने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं नज़र आती, नहीं होने देंगे। आपने बहुत लंबे तौर पर बताया कि यूरेनियम कहाँ छुपाया गया है।
देखिए, यूक्रेनियम इज नॉट द ओनली थिंग। यूक्रेनियम का भंडार एक रॉ मटेरियल की तरह मानिए, उसको प्रोसेस करके वेपनाइज करने के लिए उसके लिए बहुत इक्विपमेंट चाहिए, बहुत टेक्नोलॉजी चाहिए। वो कहाँ पर है वो भी उनको मालूम है। तो देर आर 2 डिफरेंट प्लेसेस जहाँ पर एक जगह भंडार है यूक्रेन का, यूरेनियम का, और दूसरी जगह जहाँ पर इसकी प्रोसेसिंग होकर इसको बम में तैयार किया जाएगा। बोथ आर अंडर टारगेट। जहाँ भी इनको मौका मिलेगा दे विल डिस्ट्रॉय बोथ दीज प्लेसेस। अंडरलाइनिंग, जैसे दीपक साहब कहते, फुल एंड फाइनल ये है कि किसी भी सूरत में ईरान को इजराइल और अमेरिका न्यूक्लियर हथियार बनाने नहीं देगा, बिकॉज द होल फ्यूचर ऑफ द मिडिल ईस्ट इज डिपेंडेंट ऑन न्यूक्लियर कैपेबिलिटी ऑफ ईरान। सर, लेकिन मेरे पास एक चिंताजनक खबर आ रही है। बिल्कुल और आपका जो एक स्लिप ऑफ टंग था वो बिल्कुल सही है सर। एक जगह यूरेनियम है और दूसरी जगह यूक्रेनियम है। बिल्कुल ठीक है, वो बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन इस सब के बीच में बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, ईरान पर फिर से बड़े हमले की तैयारी में अमेरिका। ब्रेक करिए, हिंद महासागर में अमेरिका की बड़ी सैन्य मूवमेंट। बड़ी खबर ये देखिए, डियागो गार्सिया में अमेरिका का मिसाइल डिस्ट्रॉयर तैनात हो गया है। अमेरिकी अर्लेबर्ग क्लास डिस्ट्रॉयर की तैनाती कर दी गई है। नेतन्याहू के अमेरिकी दौरे के बाद बड़ी हलचल। इस वक्त की बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए इस वक्त की बड़ी खबर। डियागो गार्सिया में उन्होंने अपना डिस्ट्रॉयर तैनात कर दिया है। इसके वॉल पर ये देखिए, बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। हिंद महासागर में अमेरिकी तैनाती, ईरान टारगेट, ये देखिए। और मैं चाहूंगा नेतन्याहू वाली खबर ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाते रहिएगा। ये है डियागो गार्सिया, यहां पर है डियागो गार्सिया। यहां से यहां तक की दूरी जो है आप समझ लीजिए करीब करीब 4000 किलोमीटर है। और डियागो गार्सिया में तैनाती का मतलब क्या है, यह सोचने वाली बात है। भर भर के यहां पर मैप्स लगा दिए गए। ये देखिए बगल में मैं चाहूंगा नेतन्याहू के शॉट्स भी दिखाइए। डियागो गार्सिया का यूरेनियम से कोई ताल्लुक नहीं है। डियागो गार्सिया में यूएस मिसाइल डिस्ट्रॉयर की तैनाती, इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए, जरा आगे दिखाइए जो जानकारी आ रही है। अर्लेबर्ग क्लास डिस्ट्रॉयर का हिंद महासागर में मूवमेंट हो रहा है। सैटेलाइट पिक्चर से पता लग रहा है। ये देखिए, डियागो गार्सिया में 4 B-52 न्यूक्लियर बॉम्बर मौजूद हैं। ये देखिए, नेक्स्ट दिखाइए, 6 F-15 और 6 KS-135 टैंकर विमान की पेट्रोलिंग हो रही है।